दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं 70 साल की उस गलती की जिसकी वजह से हमारी एयरफोर्स एक पीढ़ी पीछे हो चुकी है। एक पूरी जनरेशन हम लोग लेट हो चुके हैं। जी हाँ, हम लोग जो फिफ्थ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे या यूं कहें कि उन्हें ऑपरेशनल करने की कोशिश कर रहे होंगे, उस समय दुनिया के कुछ चुनिंदा ताकतवर देश जिनसे हमारा कंपटीशन है वो लोग सिक्स जनरेशन पर आ चुके होंगे और वो लोग सिक्स जनरेशन की टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होंगे। तो सोचिए यहाँ पर एक पूरी पीढ़ी का गैप कितना भारी पड़ सकता है भारत को। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लगभग 100 साल और लगेंगे हमें सुपर पावर बनने के लिए। इसलिए कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हमारी एक पूरी पीढ़ी खत्म कर दी पिछले 70 सालों में। हमारी लेट लतीफ़ी, हमारी आलसी, कल करेंगे, कल देख लेंगे, बाद में देखेंगे यार, जो होगा देख लेंगे, इस तरह की चीज़ों ने भारत को बहुत पिछाड़ दिया है। अगर हम लोग मारुत के समय से ही सही काम कर रहे होते तो आज हमारी एयरफोर्स के पास डेफिनेटली फिफ्थ जनरेशन का स्वदेशी एयरक्राफ्ट होता, जिसमें हमारा खुद का स्वदेशी कावेरी इंजन लगा होता, जिसका थ्रस्ट होता कम से कम 110 किलो न्यूटन। लेकिन क्या करें, इतना सारा पैसा, इतना सारा समय बर्बाद कर देने के बाद भी आज हम लोग इतने पिछड़े हुए हैं कि जिस तरह से हाल हम लोगों ने मारुत का किया था, एग्जैक्टली वही हाल लिख लीजिए आपकी तेजस मार्क 2 का होने वाला है। यानी वो इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा कभी नहीं बन सकता। हमारी एयरफोर्स अब ये चाहती है कि 4.5 जनरेशन से सीधे फिफ्थ जनरेशन पर जंप कर दिया जाए। क्योंकि सोचिए यार, आप 2029 में हमारे पास तेजस मार्क 1 ए डिलीवर्ड होंगे, यानी पूरे जो 83 का हमने ऑर्डर किया है उन्हें आने में 2029 तक आ जाएगा। बीच में आते रहेंगे लेकिन पूरी डिलीवरी 2029 में होगी। सोचिए 2029 तक तो पाकिस्तान के JF-17 को भी इतना एक्सपीरियंस हो चुका होगा कि क्या ही बताऊं मैं आपको, 50-60 सेंचुरीज मार चुका होगा, वो उससे ज़्यादा ताकतवर हो चुका होगा। तो ये कहा जा सकता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा पिछड़ गए हैं। एटलीस्ट हमारी स्पीड इतनी तो होनी चाहिए थी कि जब हमने तेजस मार्क 1 ए को 83 की संख्या में ऑर्डर प्लेस किया, उस समय हम लोग तेजस मार्क 2 को कर रहे होते और ये बड़ी शानदार चीज होती। यानी कम से कम इतना तो हमने करना ही था ताकि हम लोग दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाते। अभी बताया ये जा रहा है कि 2035 तक हमारे एमका कुछ इस तरह की कंडीशन में आ जाएंगे कि हम उन्हें फ्रंट लाइन में डिप्लॉय कर पाएंगे, उनको ऑपरेशनल कर पाएंगे। लेकिन समस्या ये है कि 2035 तक दूसरे कई सारे देश सिक्स जनरेशन को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होंगे, जिसमें हमारा सबसे बड़ा राइवल चाइना भी होगा। और इसके बाद बताया ये जा रहा है कि 2035 से 40 के बीच में ये जो सारे ताकतवर देश हैं, ये लोग अपनी एयरफोर्स में सिक्स जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को शामिल भी कर चुके होंगे। यानी हम लोग जब ठीक से चलना सीख रहे होंगे, ये लोग दौड़ना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग बहुत पिछड़ने वाले हैं। तो अब इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि बीच में जो तेजस मार्क 2 का प्रॉब्लम है इसे हटा दिया जाए, इसे स्क्रैप कर दिया जाए। लेकिन अभी पूरा दारोमदार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऊपर निर्भर करता है, वो क्या डिसीजन लेंगे। अगर उनकी भी सहमति मिल जाती है तो डेफिनेटली तेजस मार्क 2 को स्क्रैप कर दिया जाएगा। यानी फिर इसकी कोई ज़रूरत इंडियन एयरफोर्स को नहीं होगी और ना ही इसके ऊपर ज़्यादा कोई काम किया जाएगा। सीधे हम लोग एमका के ऊपर फोकस कर पाएंगे।